दोस्तों क्लास 8 अध्याय 2 बस की यात्रा का आज हम लोग प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसका प्रश्न उत्तर आज टोटल प्रश्न उत्तर एक ही वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो इतना भी अच्छा बनाते हैं हम लोग का मेहनत का फल आप लोग नहीं देते हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं हम लोग। तो इसका प्रश्न उत्तर यही है। देखिए पहला का प्रश्न उत्तर यहाँ से यहाँ तक है। तो ये सारा का मैं आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे आंसर बताते चलता हूँ, आप लोग वहाँ से अपने में लिखते चलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हमारे बोर्ड के स्क्रीन पे वहाँ पे मैं आपको टोटल चीज़ समझा के बता दूंगा। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एक शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग का एक कमेंट से हमारा मन उत्साह होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला को बनाते हैं। पहला है कारण बताइए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। उत्तर क्योंकि हिस्सेदार साहब ने यात्रियों की कठिनाइयों को समझते हुए उनकी सहायता की और जिम्मेदारी से काम किया, इसलिए लेखक के मन में उनके प्रति श्रद्धा जाग गई। दूसरा देखिए, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। उत्तर क्योंकि शाम वाली बस बहुत पुरानी है, खराब और असुरक्षित थी। उसके खराब होने और दुर्घटना का डर हमेशा बना रहता था। तो यह 2 का, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए 3 की ओर चलते हैं। ऐसा जैसे सारी बस की ही इंजन है और हम इंजन के भीतरी बैठे हैं। उत्तर बस का इंजन बहुत तेज आवाज़ कर रहा था और पूरी बस पूरी तरह हिल रही थी, इसलिए लेखक को ऐसा लगा कि वे इंजन के भीतर बैठे हैं। तो ये हमारा 3 का आंसर था। चलिए 4 की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए 4 की ओर बढ़ते हैं। गजब हो गया, ऐसी बात आपने आप चलती है, ऐसी बस अपने आप चलती है। उत्तर लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई क्योंकि बस इंजन जर्जर की थी कि उसे देखकर विश्वास नहीं होता था कि वह बिना धक्का लगाए चल सकती है। तो ये हमारा 4 का था। चलिए 5 की ओर हम लोग चलते हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझता रहा। उत्तर बस अनियंत्रित गति से चलती रहती थी। लेखक को डर लगता था कि कहीं बस किसी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए, इसलिए उसे हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। तो ये हमारा हुआ 5 का। तो चलिए 6 के पार्ट से आगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में हुआ। उसका उद्देश्य अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों का असह्य ढंग से विरोध करना और भारत को स्वतंत्र करना था। तो ये आप लोग को समझ तो आता ही होगा, आप लोग लिखते रहिएगा। तो चलिए आगे 2 नंबर। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? उत्तर व्यंग्यकार ने बस की खराब स्थिति और लोगों के व्यवहार पर व्यंग्यकार करने के लिए सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। तो इसका हम लोग का यही आंसर लिखेंगे। चलिए तीसरे की ओर। अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव पर लेख लिखिए। उत्तर संक्षेप में, पिछली गर्मियों में मैं अपने परिवार के साथ पहाड़ों की यात्रा पर गया। रास्ते में बस खराब हो गई, जिससे हम काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। यह अनुभव थोड़ा कष्टदायक था, लेकिन वहाँ का सुंदर प्राकृतिक दृश्य और परिवार के साथ बिताया समय बहुत आनंददायक रहा। इस यात्रा में मुझे धैर्य और सहयोग का महत्व सिखाया। तो यह हमारा हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। मन बहलाना। यदि बस बोल सकती तो क्या कहती? उत्तर मैं बहुत पुरानी हो चुकी हूँ, मुझ पर रोज़ ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लादा जाता है। मेरी ठीक से मरम्मत भी नहीं होती, फिर भी मैं यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती। काश मेरी देखभाल की जाए, मुझे थोड़ा आराम मिले। तो यह इसका आंसर था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं।
तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा अगर अच्छा लगे तो।